तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और उसमें आज आपको बताऊंगा कि स्वाति मालीवाल कहां गायब हो गई हैं और क्या अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा हो सकता है। स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के शीश महल में ड्राइंग रूम में क्या हुआ, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या निकल कर आ रही है। स्वाति और विभव दोनों ऐसे कौन से राज जानते हैं केजरीवाल के कि कोई दिक्कत हो सकती है, नहीं हो सकती है, और इस पूरे मामले में कैसे इंडी गठबंधन एक्सपोज हुआ है, आज उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले जब से स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की खबर आई, तब से आम आदमी पार्टी का पूरा तंत्र और इंडी गठबंधन का पूरा इकोसिस्टम इस खबर को ऐसा लग रहा है मान लो छुपाने दबाने में लगा हुआ। मतलब उस तरह से बात ही नहीं हो रही। इतनी बड़ी घटना हो गई, मुख्यमंत्री के घर में एक महिला सांसद के साथ बदसलूकी मारपीट के आरोप लग रहे हैं, लेकिन सन्नाटा है। पहले तो ऐसा लगा जैसे मारपीट की बात ही नहीं मान रहे, एकदम चुप्पी साध लिए। फिर जब मारपीट की बात कबूल किए तो आपको इस पर कुछ बोल ही नहीं रहा कि स्वाति मालीवाल के मामले में एक्शन क्या हो रहा है। कोई ये नहीं बता रहा कि मारपीट हुई तो आखिर इस मारपीट की वजह क्या थी। कोई ऐसे ही जाकर तो मारपीट नहीं कर लेगा, कोई ऐसे ही जाकर सांसद से बदसलूकी कर लेता है क्या मुख्यमंत्री का पीए। अच्छा, ये लोग खुद पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे। इतना कह संजय सिंह कला के बोले ना कि अरविंद केजरीवाल बहुत परेशान है, वो कह रहे हैं इस मामले में जो है एक्शन होना चाहिए, तो क्यों नहीं विभाग को लेकर अभी तक गए हैं पुलिस के पास अपने। अभी तक इसका कोई जवाब नहीं। मतलब जिस तरह से ये सब चल रहा है ना, उससे लग रहा है कि ये मामला बहुत बड़ा है और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसको टैकल करें। या तो ये सोच रहे हैं कि कुछ दिन में ठंडा पड़ जाएगा, और नहीं तो मामला इतना बड़ा है कि उसको समेटने में जो है रायता इतना फैला हुआ कि समेटने में दिक्कत हो रही। 13 मई की सुबह को केजरीवाल के सीएम आवास के ड्राइंग रूम में कुछ ऐसी बात पर मारपीट तो जरूर हुई जिसकी वजह अगर पता चल गई तो शायद तूफान आ जाए। इसलिए किसी तरह से इस मामले को मामले पर ठंडा पानी डालने की कोशिश हो रही है। आज स्वाति मालीवाल के मामले में जो डेवलपमेंट हुआ है, पहले उसके बारे में आपको बता देता हूं। पहली बात तो यह हुई कि सांसद संजय सिंह दिल्ली में स्वाति मालीवाल के घर पर गए। उनके साथ दिल्ली महिला आयोग की सदस्य वंदना सिंह भी थी। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पुलिस स्वाति मालीवाल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। तीसरी बात, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मुद्दा अब राजनीतिक हो गया है। बीजेपी इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ सड़क पर उतर गई है, उनका इस्तीफा मांग रही है। अमित शाह ने भी इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरा है, वो भी दिखाऊंगा। चौथी बात, स्वाति मालीवाल के पूर्व पति ये दावा कर रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के मामले में आम आदमी पार्टी सच नहीं बता रही और मामले को दबा रही है, स्वाति की जान को खतरा है। पांचवी बात, स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में कल आम आदमी पार्टी ने एक्शन लेने की बात कही थी, लेकिन एक्शन के नाम पर ढेला भर कुछ नहीं हुआ अभी तक। छठी बात, केजरीवाल अब तक स्वाति मालीवाल के मामले में चुप हैं, जबकि वो घूम घूम कर जगह जगह चुनावी रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। चुनावी रैली कर रहे हैं, लेकिन अपनी महिला सांसद के साथ ये सब हो गया, केजरीवाल बोलने को तैयार नहीं है। अरे भाई, वही कुर्सी पे बैठिए जिसमें पीछे भगत सिंह की फोटो है, बाबा साहब की फोटो लगाए हुए हैं, वहां कुर्सी पर बैठिए और बताइए ना भाई कि क्या हुआ ड्राइंग रूम। पार्टी के अंदर इतनी बड़ी बात हो गई, मुख्यमंत्री के घर में हो गई, आरोप है कि एक महिला सांसद सीएम के घर में पिट गई, लेकिन केजरीवाल को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो अपनी चुनावी रैलियों और रोड शो में बिजी हैं। केजरीवाल मान लीजिए ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, हो ठीक है, हो गया। लेकिन इस मामले में चुप्पी साधने से अरविंद केजरीवाल सवालों से बच नहीं पाएंगे। जैसे उन्होंने शीश महल पर चुप्पी साधी तो पब्लिक भूल थोड़ी गई शीश महल। उसी तरह से इस मामले पर को लेकर भी पब्लिक बहुत चर्चा कर रही है, क्योंकि बड़े गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इस मामले में ना केजरीवाल बोल रहे हैं, ना इंडी गठबंधन के दूसरे लोग। जैसे आप कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें तो खड़गे और अखिलेश की आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दोनों से स्वाति मालीवाल पर सवाल किया गया, लेकिन कोई भी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। जो लोग कर्नाटक में गठबंधन के साथी पर सवाल पूछने में एकदम आगे हैं, पूछना भी चाहिए, वो लोग इंडी गठबंधन के साथी के घर में, मुख्यमंत्री के घर में महिला सांसद के साथ ऐसा कैसे हो गया, उस पर एक स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है। भाई, ये है महिलाओं के प्रति इनका डबल स्टैंडर्ड। देखिए कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बीजेपी और स्वाति मालीवाल पर जब दो सवाल
बैक टू बैक पूछे गए और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर सवाल का जवाब तो दिया, लेकिन स्वाति मालीवाल के सवाल को टाल गए। देखिए, आप खुद देखिए क्या स्थिति है भाई। सर, स्वाति मालीवाल को लेकर के दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास पर आरोप लगाए गए हैं, उस पर भी आपका रिएक्शन चाहेंगे। देखिए, आपने जो पहला प्रश्न पूछा उसका जवाब मैं ये देता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके आगे बीजेपी पर लंबा चौड़ा जवाब दिया, लेकिन स्वाति मालीवाल पर कुछ नहीं बोले वो। इसी तरह अखिलेश यादव से मीडिया ने अलग से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कल अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी लखनऊ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तभी इस बात की सच्चाई सामने आ जाएगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक पार्टी की सांसद का मामला है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। देखिए, ये क्या घटना हुई है उसकी मुझे सच्चाई में जानकारी नहीं है। कल हमारी और अरविंद केजरीवाल जी की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं समझता हूँ वो बात सामने आ जाएगी। नहीं, महिला की सुरक्षा विषय है, लेकिन जो ये विषय एक ही पार्टी के बीच का है, क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से ये बात सामने आई है, वो तभी जान सकते हैं जब हम जानकारी कर लें। अभी मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। 2 दिन हो गए, ये टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि इनको जानकारी नहीं है। 2 दिन में जानकारी नहीं जुटा पाए। इंडी गठबंधन के साथी हैं अरविंद केजरीवाल, एक फोन ही उठा लेते अखिलेश यादव। ए अरविंद जी, क्या सुने हैं, आपके घर में मारपीट हो गई क्या, पूछ लेते। नहीं, अभी देखिए, यही बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री के यहां हुआ होता तो फोन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पूरे ब्रह्मांड से खबरें आ जाती कि देखिए कैसे घेरना है, क्या करना है। महिला इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती, किस पार्टी में क्या घटना हुई है, किस पार्टी से जुड़ी हुई घटना हुई है, इन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं। आज इस मामले में सीधे गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो गई। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कि क्या अपने करीबी विभव पर एक्शन के लिए केजरीवाल को किसी मुहूर्त का इंतजार है, या फिर जो सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं कि केजरीवाल के सारे राज विभव जानते हैं इसलिए उन पर कभी एक्शन ही नहीं होगा, जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं वही सच है। इंडिया अलायंस में एक नई जान आ गई है जब से केजरीवाल आए हैं, उनका नैरेटिव थोड़ा अग्रेसिव हो गया है, क्या ये आप मानते हैं? अभी तो वो कोई अलग इश्यू में ही फंसे हैं, थोड़ा इनको फ्री हो जाने दीजिए, बाद में देखो क्या होता है। पर वो जिस इशू में फंसे हैं वो राज्यसभा की मेंबर हैं स्वाति जी। देखिए, मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर कोई पुलिस को कंप्लेन करता है तो पुलिस उसका संज्ञान देगी, मगर मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको बेचारे को जिस इश्यू में फंसे इससे निपटारा लाने दीजिए, काहे को ये सब में उलझाती है। पर वो है ना 20 दिन और बाहर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर इश्यू अभी तो चल रहा है ना, देखिए कितना चलता है। इस मामले में आज दिल्ली में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सड़क पर भी उतरे। बीजेपी ने स्वाति मालीवाल को इंसाफ दिलाने की मांग की। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने हाथ में पोस्टर बैनर लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के पास प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना है कि स्वाति मालीवाल उनकी सियासी दुश्मन तो हैं, लेकिन वो पहले एक महिला भी तो हैं, उनके साथ अभद्रता हुई है। बीजेपी ने इस मामले में केजरीवाल से इस्तीफा देने तक की मांग की है। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी कह रही हैं कि शीशमहल के सुल्तान इस पर चुप क्यों हैं। शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी में रह चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ये उन नेताओं की पार्टी है जिन्होंने निर्भया केस में सड़क पर उतरकर लाठियां खाई थी, और आज वही पार्टी महिला सांसद की पिटाई पर पर्दा डाल रही है। सुनिए एक बार शाजिया इल्मी क्या कह रही हैं, फिर बताता हूं कि आम आदमी पार्टी इस मामले में कैसे सवालों से भाग रही है। अभी तक अरविंद केजरीवाल सुल्तान साहब चुप्पी क्यों साधे हैं? अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार पर क्या कार्रवाई की है? क्या विभव कुमार ने केजरीवाल जी के कहने पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की और इसलिए केजरीवाल विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे हैं? क्या वो महफूज हैं स्वाति मालीवाल? कि क्या स्वाति मालीवाल पर भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए किसी तरह का दबाव डाला जा रहा है? क्या इंडी अलायंस के पोस्टर बॉय केजरीवाल जी को लेकर इंडी अलायंस के बाकी नेता कुछ उनसे सवाल जवाब करेंगे कि इस बात पर वो मौन रखेंगे? ये वाजिब सवाल पूछा जा रहा है कि इंडी गठबंधन चुप क्यों है। कोई तो सवाल पूछ लो भाई। जैसे आज खड़गे के साथ अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वैसे ही कल लखनऊ में अखिलेश यादव और केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और बहुत मुमकिन है कि केजरीवाल वहां भी कुछ ना बोले।
ना तो केजरीवाल इस मामले में मुंह खोल रहे हैं, ना ही एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि कल ही आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया है और सख्त एक्शन इस पर लेंगे। लेकिन आप खुद देखिए कि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, अभी तक उस विभव कुमार पर कोई एक्शन नहीं हुआ जिस पर स्वाति मालीवाल को पीटने का आरोप है। सवाल यह है कि क्या अपने करीबी विभव पर एक्शन लेने के लिए अरविंद केजरीवाल किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल का गुस्से की बैटरी अभी लो है, जब वो चार्ज होगी और उनको भयंकर गुस्सा आएगा तब वो विभव पर एक्शन लेंगे क्या, या फिर वो विभव पर कभी एक्शन ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि विभव उनके बहुत पुराने करीबी हैं और उनको क्या कुछ ऐसी बातें पता हैं जिसकी वजह से केजरीवाल उन पर एक्शन नहीं ले सकते। तमाम सवाल हैं, लेकिन इसमें एक सवाल तो यह भी है कि अरविंद केजरीवाल विभव पर क्या एक्शन लेंगे। ज्यादा से ज्यादा उसे अपने पीए के पद से हटा देंगे या अपने घर से निकाल देंगे। विभव तो पहले ही केजरीवाल के पीए की पोस्ट से हटाया जा चुका है, तो फिर वो विभव पर क्या ही एक्शन ले लेंगे। असली एक्शन तो विभव पर कानून लेगा, पुलिस लेगी, कोर्ट लेगा। होना तो यह चाहिए कि अब तक केजरीवाल को खुद अपने घर में पुलिस बुलाकर इस मामले की जांच करवानी चाहिए थी, सीसीटीवी फुटेज उठा के देना चाहिए था। ये देखिए सबूत है, विभव ने ये किया है और विभव को खुद पकड़ते वहां से और कहते कि चलो पुलिस के पास, तुम क्या किया जी, मेरा नाम खराब कर दिया। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। अभी तो ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल और उनकी टीम इस मामले को रफा दफा करने में जुटी, क्योंकि आज आप देखिए कि संजय सिंह अचानक स्वाति मालीवाल से मिलने उनके आवास पर चले गए। संजय सिंह स्वाति मालीवाल के घर पर जाते हुए और वहां से निकलते हुए तो दिखे। संजय सिंह के साथ दिल्ली महिला आयोग की सदस्य वंदना सिंह भी थी, लेकिन यह क्लियर नहीं है कि संजय सिंह की स्वाति मालीवाल से बात हो पाई या नहीं हो पाई, घर पर स्वाति मालीवाल थी या नहीं थी, क्योंकि स्वाति मालीवाल की मां तो कह रही है कि स्वाति मालीवाल इस वक्त बात करने की स्थिति में नहीं। स्वाति मालीवाल के घर पर काम करने वाले हेल्प ने हमारी टीम को बताया कि स्वाति मालीवाल तो घर पर है ही नहीं। अब सवाल उठ रहा है कि फिर स्वाति कहां है अगर वो घर पर नहीं है। स्वाति मालीवाल के घर से निकलने के बाद संजय सिंह ने भी कुछ नहीं बताया कि मालीवाल उनसे मिली या नहीं। अगर मिली तो क्या बात हुई। एक बार देखिए कैसे संजय सिंह स्वाति मालीवाल पर बिना कोई जवाब दिए गाड़ी में बैठे और चल दिए। संजय सर, एनी फर्दर एक्शन सर? संजय सर, कोई कमेंट? संजय जी कोई कमेंट? So you heard, you just saw Sanjay Singh has left after meeting Swati Maliwal at this particular location. स्वाति मालीवाल के मामले में दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कल यानी 14 मई को 2 बार स्वाति मालीवाल के घर गई। पुलिस ने 2 बार स्वाति मालीवाल से मिलने की कोशिश की, लेकिन स्वाति मालीवाल ने पुलिस से मिलने से इनकार कर दिया। स्वाति मालीवाल का आवास दिल्ली में डीडीयू रोड पर है। हमारी टीम भी यहां पर पहुंची, लेकिन स्वाति मालीवाल का स्टाफ किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा। एक बार स्वाति मालीवाल के घर के बाहर से एक रिपोर्ट देखिए। ये इस वक्त हम डीडीयू मार्ग पर उस टावर में मौजूद है जहां स्वाति मालीवाल का सरकारी आवास है। यहां पर स्वाति मालीवाल जो है वो तीसरी मंजिल पर रहती हैं और A2 टावर, ये जो टावर आप देख रहे हैं, इसी A2 टावर में तीसरी मंजिल पर स्वाति मालीवाल जो हैं वो यहाँ पर रहती है। संजय सिंह यहाँ पर आए थे। संजय सिंह यहाँ पर आए थे? मेरे को नहीं पता इस चीज का, कोई आइडिया नहीं मेरे को। अच्छा, मैडम तो मैडम नहीं है, मेरे को नहीं पता मैडम है कि नहीं है। स्वाति मालीवाल कहां हैं? अब यह भी अपने आप में बड़ा प्रश्न होता जा रहा है। क्या वो घर पर हैं या घर पर भी नहीं है? क्या इसीलिए संजय सिंह कुछ जवाब नहीं दे पाए कि स्वाति मालीवाल से क्या बात हुई? क्योंकि भाई संजय सिंह, सिसोदिया जी, केजरीवाल जी, ये लोग तो वो लोग हैं कि कोर्ट में भी सुनवाई के लिए जाते जाते मीडिया कुछ पूछ ले तो जवाब देते जाते हैं कि तानाशाही चल रही है, ये चल रही है। ये लोग इतना मीडिया से फ्रेंडली हैं, मीडिया को बिना बोले कोर्ट के अंदर नहीं जाते। और यहां मीडिया पूछ रही है स्वाति मालीवाल से क्या बात हुई, कहां है, बिना जवाब दिए गाड़ी में बैठे चले गए। इस तरह से चुप्पी साधकर केजरीवाल और उनकी पार्टी खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जब खुलकर कुछ बताएगा नहीं कोई भी व्यक्ति तो लोग अपने अपने अनुमान लगाएंगे। और यही सब सोशल मीडिया में कहा जा रहा है। अलग अलग थ्योरीज और दावे किए जा रहे हैं। जैसे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके दावा किया कि मालीवाल सिर्फ पिटी नहीं है, पलटकर मुंह पर 2 मारे हैं सबके सामने, पीटने वाले को नहीं पिटवाने वाले को। शीश महल की दीवारों ने उस दिन बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सुना है। अब ये कपिल मिश्रा लिख रहे हैं, उनको किसने बताया नहीं बताया पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये सारी बातें इसलिए चल रही हैं क्योंकि केजरीवाल और उनकी पार्टी बता ही नहीं रही कि अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ।
इसी तरह से सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये थ्योरी दे रहे हैं कि सारी लड़ाई राज्यसभा सीट को लेकर हुई है, क्योंकि केजरीवाल चाहते थे कि स्वाति मालीवाल अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दें और वो सीट केजरीवाल का केस लड़ने वाले अभिषेक मनु सिंघवी को दे दी जाए। यानी इस तरह की अफवाहें जो हैं वो सोशल मीडिया में तैरने लगी। जिसको जो मुंह में आ रहा है वो बता रहा है, कह रहा है, और ये अफवाहें इसलिए उड़ रही हैं क्योंकि जिनको आकर पूरा सच बताना चाहिए वो चुप्पी साध कर बैठे। सोशल मीडिया पर ही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल जब अरेस्ट हुए थे तो स्वाति मालीवाल अमेरिका में थी और भारत आने में देरी की, प्रोटेस्ट में ज्यादा एक्टिव नहीं थी, जिससे केजरीवाल और उनके लोग बहुत नाराज थे। यानी 10 तरह की बातें जो हैं वो चल रही हैं, जिसके मुंह में जो आ रहा है वो कह रहा है। जिस तरह के तेवर स्वाति मालीवाल के रहे हैं उसमें बहुत लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रही कि क्यों स्वाति मालीवाल किसी से मिल नहीं रही, ना पुलिस से बात कर रही है, ना ही अपनी बात रख रही है। वो घर पर हैं भी या नहीं है ये भी क्लियर नहीं हो रहा। इस मामले में स्वाति मालीवाल अब तक सामने नहीं आई, जबकि 2 दिन पहले उन्होंने ही केजरीवाल के घर पर पुलिस बुलाई थी। 2 दिन से स्वाति मालीवाल कहां हैं, कैसी हैं, इसको लेकर कोई क्लियर जानकारी किसी के पास नहीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि वो घटना वाले दिन यानी 13 मई को थाने गई थी और वहां खूब रो रही थी, लेकिन तभी उन्हें किसी का फोन आया और इसके बाद वो बिना शिकायत दर्ज कराए वहां से चली गई। अगर ऐसा हुआ तो यह पता करना चाहिए कि स्वाति मालीवाल को किसका फोन आया था। क्या उन पर कोई दबाव तो नहीं डाला जा रहा, उन्हें कहीं कोई धमकी वगैरह तो नहीं मिल रही, क्या वो खुद को असुरक्षित तो महसूस नहीं कर रही, क्या उन्हें किसी का डर है जिस वजह से वो सामने नहीं आ रही, क्या उनकी जान को वाकई कोई खतरा है जैसा उनके पूर्व पति नवीन जयहिंद दावा कर रहे हैं। एक ट्वीट तक उस दिन से स्वाति मालीवाल ने नहीं किया है। स्वाति मालीवाल को किससे जान का खतरा है, आम आदमी पार्टी क्या छिपा रही है, इस पर हम स्वाति मालीवाल के पूर्व पति और आम आदमी पार्टी में कद्दावर नेता रहे नवीन जयहिंद से कुछ देर पहले हमने बातचीत की। हमने नवीन जयहिंद से पूछा, क्योंकि नवीन जयहिंद का परिचय सिर्फ ये नहीं है कि वो स्वाति मालीवाल के पूर्व पति हैं, बल्कि वो पूर्व आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता भी हैं और अन्ना आंदोलन के पहले से केजरीवाल से जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत पुराने साथी। नवीन जयहिंद से हमने पूछा कि उन्हें क्यों लग रहा है कि स्वाति मालीवाल की जान को खतरा है। सुनिए इस पर स्वाति मालीवाल के पूर्व पति क्या बता रहे हैं। देखिए, जब मुख्यमंत्री के घर में बुलाकर इस तरह की घटना हो सकती है, जब वहां पे घटना हो चुकी है मारपीट की, तो मारपीट का तो ये होता है आदमी की एक थप्पड़ से भी मौत हो जाती है। जरूरी तो नहीं होता 100 थप्पड़ में 1000 थप्पड़ मारने पड़े। और बात ये होती है कि एक सांसद और महिला के साथ मुख्यमंत्री के घर में इस तरह से होता है तो और मतलब क्या संभावना हो सकती है, आप बताओ। वो पुलिस को कोई वैसे तो फोन करेगा नहीं, थाने में ऐसे तो कोई जाएगा नहीं, और फिर उसके बाद फिर इतना चुप रहना, कोई ना कोई मेंटली कोई ट्रॉमा तो हुआ ही है ना, बहुत सदमा तो लगा ही है। और जब मुख्यमंत्री खुद घर में बुला के वहां पे जो भी हुआ है तो ये तो रोड पर एक्सीडेंट भी हो जाएगा भाई, तो क्यों नहीं हो जाएगा। मैंने तो इसीलिए कहा कि उनकी जान को खतरा है, उनको सुरक्षा चाहिए, देनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, चाहे महिला आयोग है, चाहे गृह मंत्रालय है, ये सारी चीजें, क्योंकि ये सामान्य नहीं है, साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत ये सारा मामला हुआ है। और इसमें आप जितना आप सोच रहे हो उतना नहीं है, इससे ज्यादा मामला बड़ा है। अब स्वाति मालीवाल के पति तो कह रहे हैं, पूर्व पति कह रहे हैं कि भाई जब मुख्यमंत्री आवास में ऐसी घटना हो सकती है तो बाहर उनके साथ कुछ भी हो सकता है, इसी बात का उनको डर है कि जान को खतरा है स्वाति मालीवाल को। ये वो कह रहे हैं। अगर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई तो वो खुद सामने क्यों नहीं आ रही? क्या आपको लगता है कि वो किसी दबाव में है? हमने ये सवाल भी पूछा नवीन जयहिंद से, सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। देखिए, जब मुख्यमंत्री के घर में बुलाकर इस तरह की घटना हो सकती है, जब वहां पे घटना हो चुकी है मारपीट की, तो मारपीट का तो ये होता है आदमी की एक थप्पड़ से भी मौत हो जाती है। जरूरी तो नहीं होता 100 थप्पड़ में 1000 थप्पड़ मारने पड़े। और बात ये होती है कि एक सांसद और महिला के साथ मुख्यमंत्री के घर में इस तरह से होता है तो और मतलब क्या संभावना हो सकती है, आप बताओ। वो पुलिस को कोई वैसे तो फोन करेगा नहीं, थाने में ऐसे तो कोई जाएगा नहीं, और फिर उसके बाद फिर इतना चुप रहना, कोई ना कोई मेंटली कोई ट्रॉमा तो हुआ ही है ना, बहुत सदमा तो लगा ही है। और हमने उनसे यह भी पूछा कि स्वाति मालीवाल के केस में संजय सिंह ही सामने आए। आज संजय सिंह ही स्वाति मालीवाल से मिलने गए, लेकिन नवीन जयहिंद दावा कर रहे थे कि संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं, कुछ छिपा रहे हैं। इस पूरी घटना में संजय सिंह का क्या रोल है और वो क्या छिपा रहे हैं, इस पर जब हमने नवीन जयहिंद से सवाल पूछा तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। पहली बात तो ये है, संजय सिंह केजरीवाल का तोता है, एक बात।
उससे इधर उधर बार बात नहीं करेगा वो। दूसरे और ये सब पता है उनको सारी चीजों का। मैं आज से तो जुड़ा हुआ हूँ नहीं, मैं तो 2008 से 7 से जुड़ा हुआ हूँ। संजय सिंह तो 2011-12 में आया हुआ, ठीक है ना। तो मेरे से ज्यादा थोड़ी जानते हैं ये इन चीजों को। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये वो तोता है और कुछ नहीं है, ये फॉर्मेलिटीज है, ये एक्टिंग बाजी है, एक्शन कुछ नहीं है, यही चीज चल रही है। अब ये मैं तो उसको यही कह रहा हूँ, भाई अपनी बहन मानता है तो मांडवाड़ी मत करे। बहन के नाम पर मांडवाड़ी किस लिए कर रहा है? तो उसके घर जा रहा है, उसके घर से सीधा उसको वहां लेके जाता है या थाने में जाता है, सीधा पुलिस में जा। इस मामले में सबसे ज्यादा हैरानी तो अरविंद केजरीवाल की चुप्पी को लेकर है। उनके घर में मारपीट हुई है, उनके सांसद के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है, अभद्रता हो गई है और वो कुछ नहीं बोल रहे। आराम से दिल्ली में रोड शो कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और कहते हैं मैं दिल्ली वालों का बेटा हूं। दिल्ली की जो लाखों महिलाएं हैं वो नहीं सोच रही होंगी कि हमारा बेटा एक बेटी के लिए क्यों नहीं खड़ा हो रहा, क्यों नहीं लड़ रहा, उसको न्याय क्यों नहीं दिला रहा, ऐसा क्यों दिखा रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है। और क्या ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस मामले में सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल और उनका परिवार, क्योंकि उनके घर की घटना है तो उन पर भी तो आपराधिक केस बन सकता है। अरविंद केजरीवाल के घर में ही महिला सांसद से अभद्रता हुई, बदतमीजी का अपराध हुआ, यानी केजरीवाल का घर एक महिला सांसद के खिलाफ हुए अपराध का क्राइम स्पॉट बन गया है। जब इस मामले की जांच होगी तो दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम तक पहुंचेगी। अगर वहां कोई सीसीटीवी लगा है तो उसे भी खंगालेगी। ये भी सवाल उठेंगे कि जब अरविंद केजरीवाल के पीए विभव ने सांसद स्वाति मालीवाल से अभद्रता की तब अरविंद केजरीवाल कहां थे, उनकी पत्नी कहां थी, परिवार कहां था? क्या मारपीट के वक्त अरविंद केजरीवाल उसी ड्राइंग रूम में मौजूद थे? क्या अरविंद केजरीवाल के सामने स्वाति मालीवाल से अभद्रता हुई? अगर ऐसा हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? क्या उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की? जब यह विवाद हुआ तो केजरीवाल के परिवार के दूसरे लोग भी आ गए होंगे, तो उनकी क्या भूमिका थी? अगर अरविंद केजरीवाल को यह बात पता थी कि स्वाति मालीवाल से उनके पीए विभव ने मारपीट की है, तो फिर उन्होंने उसी वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया जब स्वाति मालीवाल ने खुद फोन कर पुलिस को बुलाया? उसी वक्त सीएम केजरीवाल को दिल्ली पुलिस को शीश महल के अंदर एंट्री देनी चाहिए थी, कहना चाहिए था कि विभव ने अभद्रता की है, इस पर एक्शन लीजिए। फोन तो मुख्यमंत्री को उठा के कर देना चाहिए था कि मेरे घर में देखिए ये सब क्या तमाशा हुआ है, इस आदमी को लेके जाइए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसलिए सीधे अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं, उनके परिवार पर सवाल उठ रहे हैं और जांच के दायरे में उनका पूरा परिवार आ सकता है, क्योंकि उस वक्त जो लोग घर में होंगे सबसे सवाल जवाब होंगे। यानी जितना केजरीवाल इस केस में साइलेंट रहेंगे उतने ही उलझते जा सकते हैं, क्योंकि बाहर तरह तरह की बातें हो रही हैं। इस वक्त चुनाव भी चल रहा है और अगर मामला खुलकर नहीं बताया गया तो अंदर ही अंदर यह मामला केजरीवाल को बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन केजरीवाल कब चुप्पी तोड़ेंगे, स्वाति मालीवाल कब बाहर आएंगी, इस पर हमारी नजर रहेगी, बाकी कोई आपको बताए या ना बताए।